अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज नोड। नोड क्या है, आज हम नोड के मुतालिक पढ़ेंगे और इसके वेरियस टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन नोड के नोड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। द रीजन और स्पेस around the nucleus where the probability of finding electron is zero is called node. नोड द न्यूक्लियस के गिर्द वो इलाका होता है, द न्यूक्लियस के गिर्द वो स्पेस या रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी जीरो हो। यानी ऑर्बिटल को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल वो इलाका है जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा और नोड वो इलाका है जहां पे हमें कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो वो इलाका जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो हो, उस इलाके को हम नोड कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स। नोड्स जो है उनके मेन दो टाइप्स हैं। नंबर वन को हम कहते हैं रेडियल नोड्स। सो रेडियल नोड्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द स्फेरिकल सरफेसेस where the probability of finding electron is zero are called radial nodes। रेडियल नोड्स असल में स्फेरिकल सरफेसेस होती है जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो हो। वो स्फेरिकल सरफेसेस एटम के अंदर ऐसे स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, ऐसे स्फेरिकल एरियाज होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो उनको हम रेडियल नोड्स कहते हैं। Radial nodes can be found out by the formula रेडियल नोड को हम इस फार्मूले से जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। n माइनस एल माइनस वन, या इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n माइनस एल प्लस वन। तो रेडियल नोड्स जो है उनको हम इस फार्मूले से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख सकता हूं रेडियल नोड फॉर 1s ऑर्बिटल हम मालूम करना चाहते हैं, तो 1s ऑर्बिटल के लिए n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या है, यहां पे हमने लिखा है 1s का मतलब है कि पहले शेल का इस सब शेल जो है, इस ऑर्बिटल जो है उसके लिए हम रेडियल नोड्स मालूम करना चाहते हैं। तो शेल नंबर 1 है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 1 माइनस, हमें पता है कि इस सब शेल के लिए एल वैल्यू 0 है, सो 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि
इस सब शेल के लिए रेडियल नोड्स जो है वो 0 है। अब 2s के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सेकंड शेल का s ऑर्बिटल, उसके लिए हम रेडियल नोड्स मालूम करना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने रेडियल नोड्स है। तो सेकंड शेल के लिए इन वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 2 माइनस इल वैल्यू जो है वो इस ऑर्बिटल के लिए 0 है। सो 2 माइनस 0 से आ जाएगा 2, यहां पे -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि सेकंड शेल जो है और उसके इस ऑर्बिटल में जो है एक रेडियल नोड है। किस तरह है? इस तरह है। लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के गिर्द ये 1s ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये 1s ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ये 1s ऑर्बिटल है और हम कहते हैं कि ऑर्बिटल वो इलाका है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब 2s जो है वो ये है, ये दूसरे शेल का इस ऑर्बिटल है जिसको हम 2s ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड लाइन जो हम अब ड्रा कर रहे हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करता है 2s। तो ये 2s ऑर्बिटल है यहाँ पे। तो पहले शेल के इस ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा इस रीजन में, और दूसरे शेल के इसमें हमें इलेक्ट्रॉन यहां पे मिलेगा। अब ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच का इलाका, ये इलाका आपको नजर आ रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 है। इलेक्ट्रॉन या 1s ऑर्बिटल में मूव करेगा या 2s ऑर्बिटल में मूव करेगा, लेकिन 1s और 2s का जो दरमियानी हिस्सा है ये क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो दिस इज वन ऑफ द रेडियल नोड। तो ये क्या है? ये रेडियल नोड है। इसी तरह यहां पे थर्ड शेल का जो इस ऑर्बिटल है उसको अगर हम ड्रा करना चाहे, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच जो एक रेडियल नोड है। अब ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल जो है, ये थर्ड शेल का इस ऑर्बिटल है जिसको हम 3s कहते हैं। सो सेकंड शेल और थर्ड शेल के बीच का इलाका, यानी ये इलाका, दिस मेक्स अनदर नोड। तो ये भी रेडियल नोड है, एंड सो ऑन। सो हम कहते हैं कि वो इलाका जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग पॉसिबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको हम नोड कहते हैं। और वो इलाका जो एक स्पेयर है, जिस तरह ये इस ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, हमने कहा था कि ये स्फेरिकल इन शेप है। तो एक स्पेयर और दूसरे स्पेयर के बीच का जो इलाका है ये भी स्फेरिकल है। तो जो नोड स्फेरिकल हो उसको हम रेडियल नोड कहते हैं। अब दूसरे टाइप का नोड जो है उसको हम एंगुलर नोड कहते हैं। अब हम उनको डिफाइन करेंगे। सो एंगुलर नोड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द प्लेन्स और प्लेनर एरिया, the planes or planar areas around the nucleus where probability of finding electron is 0 are called angular nodes। एंगुलर नोड्स जो होते हैं वो
प्लेन्स होते हैं या प्लेनर एरियाज होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो होते हैं। रेडियल नोड्स तो स्फेरिकल सरफेसेस थी, एंगुलर नोड्स जो है वो प्लेनर एरियाज होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो होते हैं। The values of angular nodes is equal to the value of L। एज़िमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है जिस ऑर्बिटल के लिए, तो उस ऑर्बिटल में उतने एंगुलर नोड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि L इज इक्वल टू 1 फॉर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है? 1 है। और हमने यहां पे लिखा है कि एंगुलर नोड जो है उनकी वैल्यू एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के बराबर होती है। इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल के लिए जब L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के मुताबिक p सबशेल में एक एंगुलर नोड है, और वो एंगुलर नोड क्या है? वो ये है। लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के गिर्द यहां पे ये हमारे पास px ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज। तो हमें पता है कि px ऑर्बिटल जो है वो क्या है? उसका डम्बेल शेप है। तो यहां पे मैंने एक px ऑर्बिटल जो है उसको ड्रा कर लिया। तो इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है, जहां पे हमने रेड मार्कर से लाइंस ड्रा किए हैं, तो ये इलाका है, ये ऑर्बिटल है जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलाके में हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस इलाके में मिलेगा, जिसको हम p ऑर्बिटल कहते हैं। और यहां पे ये इलाका, ये जो x एक्सिस में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन जो y एक्सिस है जो इस तरह है, और जो z एक्सिस है जो इस तरह है, इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस, इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस y एक्सिस और z एक्सिस में जीरो है। तो अगर यहां पे मैं एक लाइन ड्रा कर लूं, तो ये एक जो है प्लेनर एरिया बन गया। यानी इस ऑर्बिटल के गिर्द जो कि y एक्सिस और यहां पे z एक्सिस, इस ऑर्बिटल के गिर्द y एक्सिस और z एक्सिस के गिर्द जो प्लेनर एरिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो है। तो ऐसे प्लेनर एरियाज जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो हो, उनको हम कहते हैं एंगुलर नोड्स। यानी अगर मैं थोड़ा और विजुअलाइज कर लूं, लेट्स से ये मार्कर जो है ये एक p ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये मार्कर का जो इलाका है, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस है। अब यहां पे जो z एक्सिस है यहां पे, और इसके उस पार ये भी z एक्सिस है, तो यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो है। इसी तरह y एक्सिस यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो है। तो यहां से यहां तक, यहां और यहां
हमें एक प्लेनर डिस्क सा एरिया जो है वो मिल जाता है। तो इस प्लेनर एरिया में, इस डिस्क लाइक एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस तरफ और इस तरफ जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो है। तो ऐसे प्लेनर एरियाज, ऐसे प्लेन्स, ऐसे डिस्क लाइक एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो हो, इनको हम एंगुलर नोड्स कहते हैं। और आखिरी बात कि the total number of nodes can be found out by the formula n-1। n-1 फार्मूला हम यूज करते हैं किसी ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स मालूम करने, यानी एंगुलर और रेडियल नोड्स कंबाइन किसी ऑर्बिटल के लिए कितने होंगे उसको मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला होता है n-1 का। So this was all about today's topic. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.